नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मीन लगन राशि के लिए कैसा जाएगा सितंबर का महीना। दोस्तों, आपके जो रूलिंग प्लेनेट हैं ये बन जाते हैं गुरुदेव, और गुरुदेव अभी थर्ड हाउस में घूम रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनकी जो दृष्टि होती है उसमें अमृत होता है। तो इनकी दृष्टि एक पड़ रही है आपके स्पाउस के घर पे, और एक पड़ रही है आपके नाइन्थ हाउस पे, जो कालपुरुषी कुंडली में इनका ही होता है। और एक पड़ रही है 11th हाउस पे, क्योंकि इनकी 5, 7 और 9वीं दृष्टि होती है। दोस्तों, गुरुदेव की दृष्टि सप्तम सप्तम स्थान पे पड़ रही है, तो जो केतु की वजह से दुष्प्रभाव आपको मिल रहे थे उसमें अब कमी आ गई है। वहीं इनकी नवम भाव में दृष्टि पड़ रही है, तो अब धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ी रहेगी। आप कोई लंबी या छोटी धार्मिक यात्रा पे भी जा सकते हैं, यानी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और वहीं इनकी एक दृष्टि लाभ स्थान पे मिल पड़ रही है, तो कुछ ना कुछ आपको लाभ भी इस पीरियड में होगा। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। आपके जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं ये बन जाते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे फील होता होगा कि मैंने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं या नहीं। उसका एक कारण यही है क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट मूव करते हैं, तो कभी दिन अच्छे होते हैं, कभी नहीं अच्छे होते। लेकिन फिर भी चंद्रमा जब भी चौथे, 8वें और 12वें घर में हो तो ये दिन अच्छे नहीं माने जाते। इन डेट्स को आप कैलेंडर पे मार्क कर सकते हैं। 25, 26 को, 6, 7, 8 को, 16, 17 को ये 4, 8 और 12 में रहेंगे। इन डेट्स पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं मंगल देव की। अब मंगल देव जो हैं ये आपके लिए योग कारक प्लेनेट है, क्योंकि 9th हाउस के मालिक हैं, यानी भाग्य के कारक हैं। और ये 4th हाउस में बैठे हैं। अब वैसे 4th हाउस में मंगल हो तो ये मांगलिक दोष तो बनाते हैं, लेकिन ये वाला मांगलिक दोष इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता जितना कि अष्टम का हो, 12वें का हो या सप्तम का हो। यानी ये थोड़ा सॉफ्ट टाइप का होता है, क्योंकि मंगल जो है ये घर सुख का है। तो घर पे हम जाते हैं, हमें सुख शांति चाहिए होती है, वहाँ हमें एनर्जी नहीं चाहिए होती कि हम लड़ाई झगड़ा करें। तो लेकिन फिर भी आपके 9th हाउस के मालिकों के 4th हाउस में बैठे हैं, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया, तो यानी आपको भाग्य का सपोर्ट अब मिलेगा। और मंगल यहीं पे रहेंगे इस महीने। तो सूर्यदेव की बात करें, सूर्यदेव आपके लिए 6th हाउस के मालिक हैं और 6th हाउस में बैठे हैं। इस पीरियड में शत्रु आपके सामने नहीं टिकेंगे। आप कोई भी कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और वहीं जब सूर्यदेव आ जाएंगे 16 तारीख को कन्या राशि में, तो ये बुध आदित्य राजयोग बन जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छा है। हालांकि छठे घर का मालिक सप्तम में जाता है, तो स्पाउस की हेल्थ को या स्पाउस को कुछ प्रॉब्लम वगैरह दिला सकता है, और इस पीरियड में लोन भी लेना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है वो एक गर्म प्लेनेट है। जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ गर्मी तो बढ़ा ही देते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों बात करें बुधदेव की। अब बुधदेव आपके 2 केंद्रों के घरों के मालिक हैं, यानी 4th और 7th हाउस, तो बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। और महीना स्टार्ट होने पे ये रहेंगे 5th हाउस में, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। ये प्रेम विवाह का योग बनता है 4 तारीख तक। अब इसके बाद ये चले जाएंगे छठे घर में। अब छठे घर में बुध कालपुरुषी कुंडली में अपने ही घर में होते हैं, तो यहाँ पे ये कंफर्टेबल फील करते हैं, यानी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फील करते। लेकिन क्योंकि ये सप्तम स्थान के और 4th हाउस के मालिक हो के छठे घर में जाते हैं, तो आपको अपनी मदर का यानी 4th हाउस और अपनी स्पाउस का यानी इनकी हेल्थ का ध्यान बना के चलना है, क्योंकि बुध की वजह से छठे घर में घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत होगी। वहीं आपको व्हीकल भी सावधानी से चलाना है। दोस्तों, जब भी ये सूत्र है, जब भी चौथे घर का मालिक छठे घर में जाता है, तो चौथा घर यानी व्हीकल, छठा घर यानी दुर्घटना, तो व्हीकल थोड़ा सावधानी से चलाना चाहिए। अगर किसी की परमानेंट कुंडली में ऐसा योग बना हो तो कभी ना कभी उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट ज़रूर होता है। मेरे पास कुछ कुंडलियाँ ऐसी हैं, एक मेरे बहुत निकट रिलेटिव की ही है। लेकिन वैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कब तक ये रहेगा? 4 तारीख से लेके 23 तारीख तक। स्पेशली अगर इन दिनों में चंद्रमा भी वीक पड़ जाते हैं, यानी जैसे एग्जांपल 16-17, यानी इस पीरियड में आपको और ध्यान रखना है। तो आगे बात करते हैं शुक्रदेव की। अब शुक्रदेव आपके लिए अष्टम स्थान के मालिक हैं और 3rd हाउस के मालिक हैं, यानी इस कुंडली में कारक नहीं है। और शुक्र जो हैं ये चल रहे हैं 7th हाउस में, और यहाँ पे ये हो गए हैं नीच के। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बिजनेस में स्पाउस के साथ हो सकती है। अगर आपकी मैरिज हो रखी है और कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये पीरियड में वो चीज़ उजागर हो सकती है, यानी सामने आ सकती है। 18 तारीख के बाद शुक्र चले जाएंगे अपनी ही राशि में, तो ये जो लोग जो रिसर्च करते हैं, ऑकल्ट साइंसेस में हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए स्थितियाँ अच्छी बन जाती हैं जब शुक्रदेव आ जाएंगे अष्टम स्थान में, क्योंकि विपरीत राजयोग में आ जाएंगे।
शनिदेव की बात करें, अब शनिदेव आपके 11th और 12th हाउस के मालिक हैं और 12th हाउस में बैठे हुए हैं, यानी आपको जो भी लाभ होगा वो या तो आप आगे खर्च कर देंगे या आपको विदेश से लाभ होगा। तो आपकी परिस्थिति पे डिपेंड करता है, हो सकता है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो तो आपको लाभ आएगा, कई बार लोग प्रॉफिट कमाया और री इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसा हो सकता है। तो शनिदेव का जो गोचर है वो अच्छा ही बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अननेसेसरली खर्चे ना करें ज़्यादा, जो ज़रूरत के ज़्यादा ना हो। राहु केतु की बात करें तो राहु आपके पहले घर में बैठे हैं और केतु सप्तम स्थान में बैठे हैं, ये दोनों ही घरों, ये प्लैनेट की स्थिति अच्छी नहीं है। अब राहु ऊपर से शनि के नक्षत्र में, जो आपके 12वें घर के मालिक हैं, और चंद्रमा है जो है वो सॉरी केतु जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो ये फिर भी ठीक है। तो इन जनरल आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि राहु लगन में आके बैठ गया है या राशि में, तो आपको ये भ्रमित करेगा। जो आपने डिसीज़न लेना है, आपने सोचा कुछ और किया कुछ, या किसी ने सही सलाह नहीं दी और आपने जल्दी में डिसीज़न कर लिया, तो राहु और केतु का जो गोचर है इसकी आप उपाय करते रहें तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल हेल्थ मैंने बताया आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन आपको 7.5 है तो उसका उपाय करना चाहिए, राहु का भी उपाय करना चाहिए। फैमिली की स्थितियाँ अच्छी बनी हुई हैं, फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फैमिली में आपको अपने मदर की और स्पाउस का हेल्थ का ध्यान रखना है। कब? 4 से लेकर 23 तारीख तक। एजुकेशन के लिए स्थितियाँ अच्छी बनी हुई हैं, गोचर आपके लिए सपोर्टिंग ही है। अगर हम प्रेम प्रसंग की बात करें, और कई लोग डेटिंग के लिए डेट्स मांगते हैं, तो 4 और 5 तारीख को आप डेटिंग पे जा सकते हैं, और 20 और 21 तारीख को भी आप डेटिंग पे जा सकते हैं। तो ये डेट्स अच्छी बनी हुई हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें जॉब के लिए, तो ये गोचर सूर्य का बहुत अच्छा है। 16 तारीख तक आपको जॉब में विशेष सफलता मिल सकती है, और कहीं ना कहीं वैसे भी इन जनरल जॉब के लिए पीरियड अच्छा ही चल रहा है। अगर हम मैरिज की बात करें, तो जैसा मैंने बताया प्रेम विवाह का योग है, लेकिन वो शुरू के 4 से लेके पहले 4 दिन तक ही है, और उसके बाद 23 तारीख के बाद ऐसा होगा कि मैरिज का योग बनेगा। अगर हम स्पाउस की बात करें, तो स्पाउस के केस में उन अगर कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उनको अच्छी सफलता मिल सकती है। वहीं उनके कार्यस्थल पे भी उनकी साहस पराक्रम अच्छा बढ़ा हुआ रहेगा, तो ये अच्छी स्थिति है। उनका जॉब चेंज भी हो सकता है, और जॉब चेंज विद इंक्रीज सैलरी भी हो सकती है। फाइनेंसिस के लिए पीरियड बहुत अच्छा बना हुआ है, और ओवरऑल गेंस जैसा मैंने आपको बताया, पैसा आएगा भी, आप खर्च भी करेंगे, री इन्वेस्ट भी करेंगे, तो ऐसी स्थिति रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार होता है हम प्लानिंग से खर्चे करते हैं, प्लानिंग से इनकम लेते हैं, तब स्थितियाँ अच्छी रहती हैं। उपाय के तौर पे आपको विष्णु सहस्त्र नाम करना चाहिए, क्योंकि पहले घर में ही राहु है लगन में, और गुरु का घर है, तो ये आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप हर रोज़ नहीं कर सकते तो कम से कम थर्सडे तो ज़रूर करें। वहीं आप ओम नमः शिवाय करेंगे या ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। शिव चालीसा भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हनुमान चालीसा करें। अगर हर रोज़ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ट्यूसडे को करें तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये रहा मीन लगन राशि के लिए कैसा जाएगा सितंबर का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।